राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। राजा चंद्रसेन की यह कथा है। कथा इस प्रकार है। स्कंद कुमार ने ऋषिवर को कथा सुनाते हैं। भगवान गजानन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, जब पांडवों को वनवास हुआ तब एक दिन व्यास ऋषि घूमते घूमते पांडवों के पास वन में पहुंच गए। तब सभी पांडवों ने व्यास ऋषि जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी झोपड़ी में उच्च आसन पर बैठाया। तब सभी पांडव व्यास ऋषि जी से बोले, हे मुनिवर, आज हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आज हमारा जन्म भी सार्थक हो गया। आपके कदम आज हमारी झोपड़ी में पड़े तो हमारी झोपड़ी भी धन्य हो गई। तब द्रौपदी एक थाल में कंद मूल फल और जल की झारी लेकर आई और मुनिवर को प्रणाम करके फल और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। तब द्रौपदी बोली, हे मुनिवर, मैं एक रानी होकर दुर्योधन की सभा में लज्जित हुई। मैं अब ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे हमें हमारा सम्मान वापस मिले और हमारे शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़े। तब व्यास ऋषि ने युधिष्ठिर व द्रौपदी से कहा, हे वत्स, आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यास ऋषि ने कहा कि हे पांडवों, मैं तुमको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। तुम सब बड़े ध्यान से सुनो। सतयुग में एक चंद्रसेन नाम के राजा थे। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। राजा की पत्नी बड़ी ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। रानी का नाम रत्नावली था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला किया और उनका राजपाट उनसे छीन लिया। तब राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन में रहने चले गए। राजा रानी भूख प्यास से व्याकुल वन में भटक रहे थे। तब राजा ने वन में मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम देखा। दोनों राजा रानी उनके आश्रम में पहुँचे। मार्कंडेय ऋषि ने राजा रानी को आश्रम में आश्रय दिया, खाना और जल भी दिया और मार्कंडेय ऋषि ने राजा रानी से दुख का कारण पूछा। तब राजा चंद्रसेन ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण मुझे इस जन्म में दुख देखना पड़ रहा है। मेरे शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब मार्कंडेय ऋषि ने राजा के भाल पटल की रेखाएं पढ़ी और कुछ देर चिंतन किया। आंखें बंद करके उनके पूर्व जन्म के बारे में सोचने लगे और सोच विचार करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने राजा चंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनिए। एक बार आप शिकार करने वन में गए। तब वहां शिकार करते करते कई दिन और सप्ताह बीत गए। तब अधिक मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। वन में एक पवित्र सरोवर था। उस सरोवर के किनारे बहुत सी नाग कन्याएं लाल रंग की साड़ी पहने हुए गणेश जी का पूजन कर रही थी। तब तुमने उनसे पूछा कि तुम सब यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या लाभ होता है। तब नाग कन्याओं ने कहा कि हम सब गणेश जी का पूजन और व्रत कर रहे हैं। तब तुमने कहा कि मुझे भी पूरी विधि बताओ।
मैं भी इसका व्रत और पूजन करूँगा। तब नाग कन्याओं ने व्रत और पूजन की पूरी विधि बताई। तब तुमने कहा कि मुझे यह बताओ कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब नाग कन्याओं ने कहा कि इस व्रत को करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं, सुपुत्र मिलता है, यश कीर्ति वैभव राजपाट व सभी रिद्धि और सिद्धियां मिलती है। तब तुमने कहा कि मैं भी यह व्रत करूँगा, मुझे इसकी पूरी विधि भी बताओ। तब नाग कन्याओं ने तुम्हें इसकी पूरी विधि बताई। और तब नाग कन्याओं ने तुमसे कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखना चाहिए और चांद निकलने पर पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प और पंचामृत से पूजन करें और 21 लड्डू चढ़ावें। यथाशक्ति दक्षिणा रखें। 21 लड्डुओं में से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं, 5 लड्डू ब्राह्मण को देवें और बाकी के बचे हुए लड्डुओं का प्रसाद में वितरण करें और 1 लड्डू स्वयं प्रसाद में खाना खाते समय खाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाएं। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब तुमने नाग कन्याओं को धन्यवाद दिया और तुमने वहीं सरोवर के किनारे व्रत का संकल्प लिया और तुम वहां से चले गए। आपके व्रत का संकल्प लेने मात्र से गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए, इसलिए आपको पतिव्रता स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, वैभव सब मिला। घोड़े, हाथी, ऊंट, खूब राजपाट मिला। लेकिन आपको धन का घमंड हो गया और आप अधिक मास आने पर कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को व्रत करना भूल गए। फिर एक दिन आपकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरे जन्म में आप एक राजा के घर पैदा हुए, क्योंकि आपने पिछले जन्म में गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लिया था। यह उसी का प्रताप था। लेकिन इस जन्म में भी आप अधिक मास आने पर कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करना भूल गए। इसी से आपको दुख देखना पड़ रहा है। राजा ने मार्कंडेय ऋषि से दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप अपनी पत्नी सहित गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करें। राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि विधान के साथ हर कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे और जब अधिक मास आया तब अधिक मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। राजा चंद्रसेन ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और इस जीवन का सुख भोग कर राजा रानी बैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंद कुमार कहते हैं कि व्यास ऋषि जी के कहने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमें व्रत की पूरी विधि बताइए। यह व्रत किस दिन करते हैं? क्या पूजन सामग्री लेवें? क्या दान करें? क्या आहार लेवें? तब व्यास ऋषि ने कहा कि हे पांडवों, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजा करें। गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ावें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें। एक समय खाना खावें, जमीन पर सोवें और दूसरे दिन योग्य पंडित को दान दक्षिणा जरूर देवें। लाल पुष्प लड्डू कनेर का पुष्प चढ़ावें। फिर विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन करें। ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान करावें। गणेश्वराय नमः कहकर वस्त्र धारण कराएं। गौरी सुताय नमः कहकर धूप देवें। बुद्धाय नमः कहकर दीप प्रज्वलित करें। पुष्टिधाय नमः कहकर चंदन लगावें। विनाकाय नमः कहकर पुष्प चढ़ावें। फलदात्री नमः कहकर पान या बिड़ला देवें। संकट नाशीन कहकर फल चढ़ावें। विघ्न नाशीन कहकर नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद विघ्न विनाशक मंगलकारी गणेश भगवान की स्तुति करें और जब चंद्रमा को अर्घ्य देवें तब आप बोलें, हे सुखदायक मंगलकारी दुखहर्ता, मैं
संसार के दुखों में फंसा हुआ, कष्टों से दुखी हूँ। आप मेरे दुखों को दूर करो, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करो। क्षीर सागर से उत्पन्न है द्विजराज, षोडश कलाओं से युक्त, शंख में सफेद पुष्प चंदन अक्षत फल लेकर कहें, हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। फिर ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन करावें, लड्डुओं का प्रसाद का वितरण करें। कुंवारी कन्याओं को लड्डू बांटें, उसके बाद सम भोजन करें। रात्रि में जमीन पर सोवें, छल कपट झूठ से बचें। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन करें। इस व्रत को करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली स्त्रियों को अटल सुहाग, खजाना चाहने वाले को खजाना और राज्य चाहने वाले को राजपाट मिलता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनने मात्र से सभी रिद्धियां व सिद्धियां प्राप्त होती है। तब व्यास ऋषि ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, मैंने आज आपको सभी मनोकामना पूर्ति वाला व्रत पूरे विस्तार से बताया है। तब व्यास ऋषि के मुख से सुनी गणेश चतुर्थी व्रत कथा अर्थात संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों व द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया और अपना राजपाट पूरे सम्मान के साथ प्राप्त किया। तो आज मैंने आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।